एपिसोड की शुरुआत में बोलती है उसकी मॉम कि देखो तुम दोनों जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि आगे मेंशन का क्या होगा। एटलीस्ट इसे सोच समझ के तो तुम लोग काम कर सकते हो लीगली तरीके से। अगर किसी को बाहर पता चलेगा तो क्या होगा, हम लोग के बारे में सब लोग दूसेंगे। मेरी बात तुम समझ रही हो। मैं बात करूँगी जैसे ही आता है फैंग तो मैं उससे भी आज रात बात करूँगी। आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। मैं चाहती हूँ जो भी हो बाहर वाले को खबर ना हो, क्योंकि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ पे बोलती है तुम आज रात मुझसे मिलना। कहती है ठीक है मैं आपसे मिलूंगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे कहती है आई होप सो सब ठीक हो जाए। इधर जो है उसकी सिस्टर पागलों की तरह अपना बैठी भी होती है, अपना फ्लावर बना रही होती। तभी वहाँ पे आती है डोंग और कहती है अरे आज क्या कर रही हो तुम, सब ठीक तो है। अच्छा तुम्हें खेलना है मेरे साथ। तुम्हें पता है मुझे पता चल गया कि हमारे फैमिली का कातिल कौन है। पता है यूं तुम सुनना चाहोगी। यहाँ पे मानो वो किसी को जानबूझकर सुनाना चाहती हो। यहाँ पे कहती है तुम्हें नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, देख लूँ पहले कोई है नहीं। हमारे फैमिली का कातिल कौन है। यहाँ पे बोलती है इफ़ यू रियली केयर अबाउट मी। ओह अगर तुम मुझे केयर करती तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। हमारे फैमिली का कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। आई विल बी किल्ड बाय हिम। मैंने ही उन सबको मार दिया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, ताकि वो सारी चीज़ें तुम्हें ना मिले। तुम्हें पता है। और बोल के हंसने लगती है। यहाँ पे अब वो सच कह रही थी फ्रेंड्स या झूठ ये तो नहीं पता, वो तो हम लोग जानेंगे आगे चलकर। लेकिन यहाँ पे उसकी जो सिस्टर है वो खामोश हो जाती है और उसे घूरने लगती है कि क्या ये सही है या झूठ। इधर जो दिखाया जाता है मेंशन हॉल जहाँ यूजी और डोंग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे कहते हैं तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम सबसे अलग हो। अब तक में मैंने बहुत ऐसी लड़कियाँ देखी लेकिन उनमें से तुम सबसे अलग हो और बहुत अच्छी हो। यहाँ पे कहता और हाँ अंकल से तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि तुम्हें पता है वो हम दोनों की शादी कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि हम दोनों अलग हो जाए। कहती है तुम टेंशन ना लो, मुझे क्या करना है उसके बाद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उससे वैसे भी दूर ही हूँ और मुझे अपनी शादी के बारे में सोचना। कहता है ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये खड़ी होकर देखती है कि वो वहाँ से चला गया। इधर दिखाया जाता है मेंशन हॉल जहाँ की रास्ता साफ है फ्रेंड्स। तो चलो हम सब भी चलते हैं घूमने के लिए। एक बार इधर देखती है डोंग कोई नहीं है, बस 9 से 11 हो जाती है अगेन। अरे भैया इसे बुरी तरीके से फंसना है, मतलब इसने तो ठान ही लिया है। ज़बरदस्ती वो चली जाती है यूजी के रूम में अगेन। फिर से वही कवर्ड ओपन कर रही होती है, देखना चाहती थी क्योंकि अभी तक उसके मैथ्स जो जैसा कि मैंने बताया सर्कुलेशन गलत है, उसका भी बिल्कुल वही हाल है। वो फिर से वो डायरी निकालती है, उस डायरी में देखती है कि क्या है उस डायरी में। कहीं कुछ फिर से उसने मिस तो नहीं किया, क्योंकि उसने कोड समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोड में ऐसा क्या है। तो फिर वो पेपर निकालती है और जो उसका पूरा बचा हुआ था नोट डाउन करने के लिए वो उसे देखने लगती है। अपना पेन से निकाल के वो सारे नंबर्स फिर से लिखने लगती है और फिर से वही गलती दोहरा रही थी फ्रेंड, जो कि ऑलरेडी उसने एक बार कर दिया है। ठीक प्लेन पेपर के ऊपर लिख रही है। अगर आप लोग भी कभी चीटिंग करते हो तो प्लीज़ ऐसा हरकत मत करना। इससे साफ जाहिर है कि अगर चीटिंग हम लोग करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ पे वो बहुत ही कॉन्शियस से मिला रही होती है और देख रही होती है आखिर इसका मीनिंग क्या है। वो पूरे डायरी बहुत सारे मोटिव्स थे तो जिसमें बहुत सारे फ्रेंड नंबर्स कोड होते हैं। इधर वो देख रहा होता कोई उसे छुप कर कि कोई उसके रूम में है, यानी कि जो हमारी हीरोइन है, और वो नोट डाउन कर रही है। अब कौन फ्रेंड्स उसे चोरी छुप के देखता है वो कमेंट ज़रूर करना। तभी यहाँ पे वो जल्दी जल्दी नोट कर रही होती है कि जल्दी से कोई आ ना जाए। उसके बाद वो उसे पढ़ रही होती है। ओह माय गॉड ये क्या फ्रेंड, उसे तो हार्ट अटैक आने ही वाला था, लेकिन ठीक है नॉर्मल हो जाती है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था वो मार रहा होता है। नेक्स्ट प्लान टारगेट है फैंग। और अंदर घुस जाती है और कहता अरे तुम थी, मुझे लगा कौन है। वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि अंदर यूजी आ चुका होता है और यूजी ने देख लिया होता है कि उसका जो मेन माइंड है प्लेइंग गेम वाला वो कोई और नहीं उसकी ही फियांसे डोंग है। यहाँ पे कहता है तभी तो मैं सोचूं मेरी डायरीज नीचे से ऊपर कौन है और मेरे रूम में मेरे पीठ पीछे आता कौन है, ये मुझे पता करना था। वो तो उसका ट्रिक था। मानो बताओ उस ट्रिक में तो डोंग बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स फंस चुकी है। यहाँ पे कहता ओह
क्या हुआ, पजल सॉल्व हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा, या इन्वेस्टिगेशन करना कुछ और भी बाकी है। यहाँ पे वो खामोशी से सुनती, यहाँ पे कहती तुम फैंक को मारने वाले हो। कहता ओह बड़ा जल्दी तुमने पजल सॉल्व कर लिया, तुम्हें पूरे के पूरे 2 से 3 दिन लगे होंगे आई थिंक, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं। वहाँ पे वो उसे देखती, यहाँ पे कहता तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कहता तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली। यहाँ पे फ्रेंड काफ़ी गुस्से में यूजी आ जाता है, क्योंकि यूजी वैसे भी गुस्से ही में था। वो उसे पुश करता और यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं हूँ सब कुछ का, बोलो क्या कर लोगी मेरा। ये सच्चाई जान के भी तुम क्या कर सकती हो, और फैंक को तो वैसे भी मरना ही है, उसे तो मैं मार के ही रहूँगा, तुम्हें पता है, क्योंकि वो मुझे शुरू से नहीं पसंद है, उसे मैं मारूँगा और ये तुम देखोगी। यहाँ पे वो कहती है तुम कातिल हो। कातिल कहता हाँ हूँ मैं कातिल, तुम कौन होती है मुझे बोलने वाली। मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है, यहाँ तक के बहस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इन दोनों के बीच में हो जाता, क्योंकि डॉग नहीं चाहती थी कि वो मारे फैंक को, भले इसके साथ कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कहती ओहो तुम दोनों का तो बहुत बुरा हश्र होगा, अब मैं क्या करूँ, मेरे सामने एक नहीं बल्कि 2-2 लोग मरेंगे, क्या कर सकते हो। यहाँ पे कहती है तुम यानी कि तुमने मेरी फैमिली को मारा। यहाँ पे कहता अच्छा तुमने देखा था, ओहो मैंने तुम्हारी फैमिली को मार दिया, अब बोलो क्या करोगी। मतलब कहीं ना कहीं उसे डाउट हुआ था कि उसके फैमिली को मारा है यही यानी यूजी। क्या ये सच बात है या नहीं फ्रेंड्स पता नहीं, या हम आगे जानेंगे। यहाँ पे कहती है तुमने मेरे फैमिली को मारा, तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट फैंक है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फैंक को मरने नहीं दूंगी, देख लेना तुम, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में। यहाँ पे कहता है अच्छा तुम बचोगी तभी तो बताओगी। यहाँ पे वो एक थप्पड़ मारता फ्रेंड कस के, और यहाँ पे बेचारी गिर जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके साथ टॉर्चर करता है। यहाँ पे वो उसको गले में बोलता है पकड़ के कि तुम्हें क्या लगा मैं इतना अच्छा हूँ, हाँ मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा, बोलो क्या कर लोगी तुम, बोलो कुछ कर सकती हो, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। तो वो अपना चाकू निकालती है फ्रेंड, यूजी के सामने कोई टिक नहीं सकता, वो चाकू उल्टा ही वार कर देता है डॉग के ऊपर। और यहाँ पे कहता है बोलो मैं मार दूँ तुम्हें, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा तरफ चाहिए, और वो तरफ मुझे फैंक को मारने में होगा, तो वैसे भी तुम खुद मर जाओगी, अगर नहीं मरी तो मैं तो हूँ ही फिर। मतलब बाबा रे यूजी इतना डेंजरस था फ्रेंड, पता नहीं था। और यहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव करने लगता और कहता क्यों, जब तुम्हारे साथ अंकल टचिंग गेम खेलते थे तुम्हें तो बहुत मज़ा आता, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता, मुझसे इतनी दूर क्यों भागती हो, मेरे फियांसे हो के मुझसे ही तुम इतना दूर भागती हो, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, नहीं ना अच्छा लगता है तो चलो तुम आओ मेरे साथ। मतलब वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है फ्रेंड्स, उसे टच करने लगता है, जो कि वो बेचारी काफ़ी रोती है, कहती छोड़ो मुझे, लेकिन फ्रेंड्स वो छोड़ने वाले में से कहाँ था। यहाँ पे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है, और बेचारा फैन भी नहीं था जो उसे इस वक्त बचाता, और यहाँ पे बहुत रोती है। यहाँ पे इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड एंड होती है।